टूटी हरपुरा नहर, जहां नहर टूटने से खेतों में पानी भर गया है। 44 करोड़ की लागत से नहर बनाई गई थी। पहले भी ये नहर टूट चुकी है और एक बार फिर से नहर टूटने की खबर मिली और इसके चलते खेतों में पानी भर गया है। एक बहुत बड़ी लापरवाही कहेंगे, टीकमगढ़ का ये पूरा मामला है, जहां पर हरपुरा नहर टूट गई है और नहर टूटने से खेतों में पानी भर चुका है और इससे किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किस तरीके से तेज धार में पानी बहता हुआ जा रहा है। 44 करोड़ की लागत से नहर को बनवाया गया था और पहले भी ऐसी घटना घट चुकी है, उसके बावजूद एक बड़ी लापरवाही, भ्रष्टाचार और यहां पर एक बार फिर से नहर टूट गई। बारिश का पानी इकट्ठा हुआ था और नहर टूटने की वजह से बारिश का पानी खेतों में जा भरा और इस दौरान जो खेत है वो पानी से लबालब भरे हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कुछ लोग भी मौके पर मौजूद हैं। अब किसानों के लिए एक बहुत बड़ी नुकसान की बात कही जा रही है। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से 44 करोड़ की लागत से अगर नहर बनाई जाती है और उसके बाद नहर एक बार पहले टूट चुकी है, दोबारा निर्माण होता है, फिर से टूट चुकी है, तो आप समझ सकते हैं कि किस कदर इसमें भ्रष्टाचार लिप्त है और इस नहर के टूटने के बाद से किसानों की परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। ये न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और चलिए सीधे करेंगे, टीकमगढ़ से संवाददाता राजीव रावत जुड़ गए हैं। राजीव, पहले भी नहर टूट चुकी थी, निर्माण हुआ, 44 करोड़ लगे और उसके बाद फिर से नहर टूट गई, यानी कि साफ है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई ये नहर। यह नहर करीब 8 साल पहले बुंदेलखंड पैकेज से बनाई गई थी और इसका निर्माण इतना घटिया है क्योंकि प्रदेश की सबसे पहली परियोजना है जो नदी को तालाबों से जोड़ती है। इस नहर के माध्यम से जिले के 13 तालाबों को भरा जाना था, लेकिन इस नहर का इतना घटिया निर्माण कार्य उसी वक्त हुआ था कि 44 करोड़ रुपए की लागत से इस नहर का निर्माण किया गया था और घटिया निर्माण कार्य के चलते इसमें जब भी पानी छोड़ा जाता है तो यह नहर टूट जाती है। कल जैसा कि बारिश हुई थी और जो नदी का पानी तालाबों से भरा जाना था और पानी जैसे ही नहर से छोड़ा गया तो उसके बाद नहर टूट गई और इसका निर्माण जो 44 करोड़ की लागत से किया गया था, इसके बाद मेंटेनेंस का निर्माण, इसके लिए अभी 8 करोड़ 77 लाख रुपए इसके मेंटेनेंस पर भी खर्च किए गए, लेकिन इसका निर्माण और मेंटेनेंस का इतना घटिया कार्य हो रहा है कि यह नहर में जब भी पानी छोड़ा जाता है और जगह जगह से टूट जाती है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि जब यह नहर बनाई गई थी तो उसी समय इसके निर्माण कार्य और इसकी गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि जब भी इस नहर से पानी छोड़ा जाता है तो यह जगह जगह टूट जाती है और जैसे ही नहर टूटती है तो खेतों में पानी भर जाता है, जिससे किसानों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि नहर के साथ साथ किसान भी परेशान हो रहे हैं कि नहर यहाँ के किसानों को सिंचाई के लिए उपयोग के लिए बनाई गई थी, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि एक तो किसानों के खेतों में पानी भर गया, पानी बर्बाद हुआ, अब किसानों को सिंचाई के लिए पानी कैसे मिल पाएगा, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। जो भ्रष्टाचार की यहां से साफ तौर पर तस्वीर नजर आ रही है, उस पर क्या कुछ जांच होती है, ये भी आगे अपडेट दीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए राजीव। तो इस तरीके से देखिए ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है। अब आगे बढ़ेंगे, भोपाल से खबर है जहां एमपी के 18 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल, जबलपुर में तेज बारिश का अलर्ट जारी हुआ है और कई जिलों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ के हालात बन गए हैं। प्रदेश में एक महीने में 14.6 इंच बारिश दर्ज की गई है। खबर भोपाल से है जहां पर मध्य प्रदेश के 18 जिले तेज बारिश की चपेट में आने वाले हैं, यानी कि 18 जिलों में तेज बारिश होने के आसार है। भोपाल, जबलपुर में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने और कई जिलों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ के हालात भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदेश में एक महीने में 14.6 इंच बारिश दर्ज की गई है। दमोह से लापरवाही की तस्वीर सामने आई है। जान जोखिम में डालकर नाला पार कर रहे लोग, उफनते नदी नाले को पार कर रहे स्कूली बच्चे, मडियादों के बमनी नाले को पार कर रहे हैं लोग। सुरक्षा के इंतजामों की पोल खुलती हुई यहां पर नजर आई है। दमोह का पूरा मामला है, लापरवाही की तस्वीर सामने आई है जहां पर जान जोखिम में डालकर लोग नाला पार कर रहे हैं। उफनते नदी नाले को पार करते हुए स्कूली बच्चे नजर आए हैं। मडियादों के बमनी नाले को पार कर रहे लोग, सुरक्षा के इंतजामों की पोल खोलती हुई ये तस्वीर दिखाई दे रही है।
जहां जान जोखिम में डालकर लोगों को नाला पार करना पड़ रहा है। स्कूली बच्चे भी इनमें शामिल हैं, जो कि इस नाले को पार करना उनकी मजबूरी है क्योंकि उनको स्कूल जाना है। और ये तस्वीरें देखिए, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर दमोह से लापरवाही भरी तस्वीरें एक बार फिर से आप देखिए और सीख लीजिए कि इस नाले को पार करना कितना ज्यादा भयावह, खतरनाक और आपकी जान को जोखिम में डाल सकता है। बावजूद इसके यहां पर कोई रोक टोक नहीं है, लोग बेधड़क इस नाले को मौका लगाकर पार करने की कोशिश करते हैं। खबर मुरैना से, जहां क्वारी नदी में पानी आया, तेज बहाव के साथ रपटे पर पानी बह रहा है। लापरवाही से रपटे को पार करते हुए लोग नजर आए हैं और कल भी हो सकता था बड़ा हादसा। रपटा के ऊपर से 2 फीट ऊपर पानी बह रहा है। बागचीनी गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर रपटे के ऊपर से पानी बहने के बावजूद लोग इस रपटे का इस्तेमाल कर रहे हैं और कई बार ग्रामीणों की मजबूरी हो जाती है कि उनको रपटा पार करना पड़ता है क्योंकि उनको अपने घर या फिर जरूरी कामों से दूसरी जगह जाना होता है। मुरैना का ये पूरा मामला है, कभी भी बड़ा हादसा होता नजर आ सकता है। पहले भी यहां पर बड़ा हादसा होते होते टला है, चाहे 2 पहिया चालक हो, पैदल हो या फिर ट्रैक्टर हो, बस हो, हर तरीके के वाहन इस रपटे को पार करते हुए नजर आते हैं। तो अलग अलग तस्वीरें हमने आपको दिखाई। आपने मुरैना की तस्वीर देखी, इसके पहले आपने दमोह की तस्वीर देखी है, जहां पर उफनते नाले को पार करते हुए लोग नजर आए। और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिन होगी झमाझम बारिश। जी हां, रायपुर समेत कई जिलों में बारिश का मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आज सरगुजा संभाग में भारी बारिश के आसार हैं। 4 दिन से लगातार कई जिलों में बारिश हो रही है और अभी और बारिश होने के आसार बने हुए हैं। मौसम विभाग का कहना है कि जोरदार बारिश हो सकती है। अगले 2 दिनों तक झमाझम बारिश होने का अनुमान, और पूरा इलाका, जो खासतौर पर निचले इलाके हैं, वो पूरे जलमग्न हैं। सरगुजा संभाग में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। और ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया, राजीव रावत टीकमगढ़ से, रवि रमन त्रिपाठी भिंड से और आशीष जैन दमोह से जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले तो शैलेंद्र आपके पास आते हैं। मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि आगे बहुत ज्यादा बारिश होने के आसार हैं। भोपाल, जबलपुर, अन्य संभागों की बात करें तो अलर्ट जारी किया गया है बारिश का। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा रीनू को। मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में अगर आज जो है अगले 24 घंटे में तेज बारिश के अनुमान जो है वो मौसम विभाग ने जारी किया है। देखिए, मध्य प्रदेश का चाहे बुंदेलखंड का सागर दमोह इलाका हो या फिर टीकमगढ़ का इलाका या ग्वालियर चंबल संभाग का भिंड मुरैना श्योपुर के इलाके हो, महाकौशल का इलाका हो या फिर राजधानी भोपाल के आसपास के नर्मदापुरम और सीहोर के इलाके हुए, ये 18 जिले ऐसे हैं जहां पर हैवी रेन का अलर्ट जो है वो मौसम विभाग ने जारी किया। इसके पहले भी हमने लगातार देखा कि मौसम विभाग ने अलग अलग इलाकों में तेज बारिश का अनुमान जारी किया और हुआ भी उसी तरीके से। लगातार तेज बारिश का सामना मध्य प्रदेश वासियों को करना पड़ रहा है। लेकिन अभी तक अगर मध्य प्रदेश में बात करूं तो 14.6 इंच के आसपास बारिश हुई, जो औसत बारिश का 35% है। यानी साल में यदि 100% बारिश हो रही है तो उसका 35% ही मध्य प्रदेश में अभी पानी बरसा है। मौसम विभाग की माने तो इस सीजन में लगभग 106%, यानी जो सामान्य बारिश है उससे भी अधिक मध्य प्रदेश में बारिश होगी। तो मानसून को आए हुए अभी 50 दिन से अधिक का समय हुआ और 35% जो है बारिश हो गई और पूरा अगस्त का महीना भी इसी तरीके से लोगों को तरबतर करता रहेगा। तो देखिए, अब जो है जो स्थितियां हैं वो भयावह होने लगी है। कई इलाकों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसके चलते नदी नाले उफान पर है, शहरों में पानी भर रहा है, ग्रामीण इलाके भी नदी नाली को चपेट में आ चुके हैं। तो ऐसे में अब जो अलर्ट जारी किया है वो लोगों को अलर्ट करने वाला है कि न केवल बारिश होगी बल्कि लोगों को परेशानियों का सामना भी आने वाले इस अगस्त के महीने में करना पड़ सकता है। जी बिल्कुल, और साथ ही टीकमगढ़ का रुख करेंगे जहां राजीव रावत जुड़े हैं। राजीव, यहां पर तो कई सारे हादसे हो गए, जैसे कि नहर टूट गई है, पानी खेतों में भर गया है, बारिश लगातार हो रही, कैसे हालात है टीकमगढ़ में? देखिए, यहाँ पे आज भी भारी अलर्ट जारी किया गया है। कल जो बारिश हुई थी तो कल की बारिश की वजह से पूरा शहर ही नहीं
आसपास के ग्रामीण इलाकों में भी जलमग्न हो गया था। कई जगह जलभराव की स्थिति हो गई थी और शहर के कई इलाकों में और घरों में पानी भर गया था। आप देख रहे हैं कि नहर भी टूट गई थी। तो भारी बारिश के चलते लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। टीकमगढ़ शहर की बात करें तो यहाँ की नगर पालिका ने पानी निकासी के अभी तक कोई इंतजाम नहीं किए हैं। हर बार वादे और दावे जरूर किए जाते हैं और इसके लेकर बजट भी खर्च किया जाता है सफाई के नाम पर, लेकिन यहाँ जमीनी हकीकत पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है। शहर की गलियां हैं जो जलमग्न हो जाती हैं। जैसे ही थोड़ी सी बारिश होती है तो घरों में पानी भरने लगता है, क्योंकि लगातार जो नगर का प्रशासन है वो शहर में निर्माण कार्य तो मकानों के चल रहे हैं, कॉलोनी काटी जा रही है, लेकिन पानी निकासी के कोई इंतजाम नहीं किए जाते हैं। नगर पालिका की उदासीनता के चलते लोगों को जब भी बारिश का मौसम होता है तब हर बार इसी तरह परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण इलाकों की बात करें तो जहां पूनौन नाला रात में यहाँ पे जो ऊपर का हिस्सा है वो टूट गया था, जिससे झांसी मार्ग भी अवरुद्ध हो गया था और आने जाने में लोगों को परेशानी हुई थी और इसका रूट जो लिधौरा से होते हुए डाइवर्ट कर दिया गया था। तो यहाँ तक कि कल करीबन 6 से 7 घंटे तक झांसी मार्ग भी बंद रहा था और आज भी भारी बारिश होने की संभावना है। तो अब लोगों को भी प्रशासन ने अलर्ट कर दिया है, क्योंकि बारिश की वजह से जो लोगों को दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ता है तो वो ना करना पड़े, इसलिए जब भी भारी बारिश हो तो लोग घरों में ही रहें। ठीक है, और भिंड रुक करेंगे। रवि रमन त्रिपाठी जुड़े। रवि रमन, कैसे हालात हैं? देखा ये भी जाता है कि भारी बारिश होती है, जो ऑफिस जाते हैं या फिर जिनका रोजगार है, स्कूली बच्चे भरे पानी के बीच में निकलने के लिए मजबूर हैं। जी रोनू, आपने जो कहा है वो सही कहा है कि इस समय जो भिंड जिले में 24 घंटे में जो बारिश का जो रिकॉर्ड है वो 19 दशमलव करीब दर्ज किया गया है। वहीं अगर यदि पूरे ऑल ओवर पूरे बरसात के समय का देखा जाए तो 306 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है और लगातार जो बारिश का दौर है वो लगातार जारी है। अभी फिलहाल आधा घंटे से बारिश जरूर भिंड जिले में रुक गई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बारिश है वो बार बार रिमझिम बारिश और तेज बारिश का दौर लगातार जारी है, लेकिन लोगों को अभी भी फिलहाल गर्मी से मुक्ति नहीं मिल पा रही। मैं आपको बताऊं कि कल जो 1 घंटे की जो बारिश हुई थी रीनू, उसने पूरे भिंड शहर में जलमग्न जैसी स्थिति, शहर की जो गलियां थी जो वो थे तो वो तालाब की तरह नजर आने लगे थे। जो शासकीय दफ्तर थे उनमें भी पानी भरने लगा था और जो मुख्य मार्ग जो कलेक्टेड है, जहां पर सारे जिले के लोग वहां पर पहुंचते हैं अपनी फरियाद लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर विभागों के पास, लेकिन वहां पर भी पाना जो मुख्य मार्ग है वहां पर भी पानी भरा हुआ था, क्योंकि यहाँ पर जो नगर पालिका है उसके विकास कार्यों की जो पोल है वो साफ खुलती नजर आ रही है। और मैं आपको बताऊं कि जो भिंड जिले में, जो भिंड शहर में जो सीवर प्रोजेक्ट का जो काम किया गया था वो इतना घटिया काम किया गया था, क्योंकि जहां भी देखा जाए, जिस गली में घूमा जाए, उस गली में बद से बदतर स्थिति बन चुकी है, क्योंकि जो सीवर प्रोजेक्ट के जो पाइप हैं वो बहुत हल्के किस्म के, बहुत कम मोटाई के पाइप डाले गए हैं और ना ही उन सीवर प्रोजेक्ट में उचित गुणवत्ता का काम किया गया है, जिसको लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लेकर विपक्ष ने भी इस पर कई बार हमला किया है और कई बार इसको लेकर सवाल भी खड़े किए गए हैं। और इसको लेकर कहीं ना कहीं अब ये जो घटिया जो काम किया गया है, इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है रीनू। बिल्कुल, और यहाँ पर साफ तौर पर, जैसा कि हर बार देखा जाता है कि भ्रष्टाचार साफ तौर पर नजर आता है और ऐसी कुछ तस्वीर यहां से भी सामने आई है। दमोह का रुख करेंगे। आशीष हमारे साथ जुड़े। आशीष, जोरदार बारिश का अलर्ट, लगातार बारिश हो रही है, निचले इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हैं और कैसे हालात है वहां पर? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दमोह जिले में बारिश के चलते काफी भयावह हालात निर्मित हो रहे हैं। परसों की बात है कि दमोह जिले में जो बारिश हुई थी, उस बारिश की वजह से दमोह जिला मुख्यालय पर नाव चलानी पड़ी थी और प्रशासन को रेस्क्यू करना पड़ा था। तो वहीं ग्रामीण अंचलों में भी बारिश के इस तरह के हालात है कि लोग जान का जोखिम उठा रहे हैं। कल ही हमने एक खबर दिखाई थी जिसमें नाले को पार करते समय एक बाइक सवार बह गया था, 2 लोगों को बचा लिया गया था, बाइक का कुछ अता पता नहीं है। तो इन नई तस्वीरें जो सामने निकल करके आई है कि एक बमनी नाला जो है वो उसको लोग पार कर रहे हैं, जान का जोखिम उठा रहे हैं। इतना ही नहीं, स्कूली बच्चे भी उस नाले को पार कर रहे हैं।
मैं आपको बता दूं कि दमोह के ग्रामीण अंचलों में जो कस्बाई अंचल है वहां पर रिप्टों का जो निर्माण है वो नीचे किया गया है, पुलों का प्रॉपर निर्माण नहीं है और यही कारण है कि इनके ऊपर से जब पानी बहता है तो लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आवागमन के लिए। तो बारिश का जो अलर्ट जारी किया गया उसको लेकर के लोगों को अब अलर्ट रहना चाहिए, अपनी जान का जोखिम नहीं उठाना चाहिए, जान को ध्यान में, क्योंकि जब लोग बह जाते हैं या पानी में डूब जाते हैं, नदी के पानी में पार करते हुए डूब जाते हैं, तब प्रशासन को निश्चित रूप से दोष दिया जाता है। हालांकि प्रशासन दोषी है क्योंकि दमोह नगर में जिस तरह के भयावह हालात बनते हैं बारिश के चलते, नालियों को प्रॉपर साफ नहीं किया गया। दोषी है आशीष, क्योंकि लोगों के सामने एक ही रास्ता है, उनके जरूरी कामकाज होते हैं जिसके लिए उनको जाना, उनकी मजबूरी भी होता है उस रास्ते का इस्तेमाल करना। तो ये प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि व्यवस्थित एक मार्ग उपलब्ध कराया जाए या तो फिर कोई और वैकल्पिक रास्ता होना चाहिए जिससे लोग आना जाना कर सके। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। आगे बढ़ेंगे। देश भर में बारिश और बाढ़ का आपातकाल है। गांव से लेकर शहर तक हर ओर सैलाब है, नदी नालों में उफान है, पुल पुलिया डूब गए हैं, लोग अपनी जान जोखिम में डालकर नदी नाले को पार कर रहे हैं। इस दौरान कई हादसे भी सामने आ रहे हैं, कहीं कार बह रही है तो कहीं बाइक डूब रही है, कहीं लोग नदी में फंस रहे हैं तो कहीं पुल बह रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। देश भर में बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। इस बीच दिल दहला देने वाली कई तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर उफनते नदी नाले पार करते दिखाई देते हैं। इस दौरान कई हादसे भी हो जाते हैं, लोगों की जानें जा रही हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी लगातार ऐसे हादसे देखने को मिल रहे हैं। जरा सिवनी की इस तस्वीर को देखिए। यहाँ नाले से एक युवक का शव और उसकी बाइक बरामद हुई है। ये युवक बाइक के साथ उफनते नाले में बह गया था। घटना का वीडियो भी सामने आया है। इन तस्वीरों में युवक बाइक पर रपटा पार करता दिख रहा है। रपटे के ऊपर से पानी बह रहा है, लेकिन पानी का बहाव काफी तेज है। इस बीच युवक जान जोखिम में डालकर रपटा पार कर रहा है, तभी पानी युवक और बाइक को बहा ले जाता है। रपटा पार करने की कोशिश में युवक की जान चली जाती है। और अब जरा दमोह की इन तस्वीरों को देखिए। नाले के बीच दो लोग फंसे हुए हैं। ये बाइक से नाला पार कर रहे थे, लेकिन इस दौरान पानी की तेज धारा में बहने लगे। घटना मड़ियादों के जामुन झिरिया नाले की है। आप देख सकते हैं कि नाला उफान पर है, लेकिन इसके बाद भी जान जोखिम में डालकर ये नाले में उतर गए। इनकी किस्मत अच्छी रही थी कि स्थानीय लोगों ने इन्हें देख लिया और तुरंत नाले से इनका रेस्क्यू किया गया। इधर बालोद में पानी की तेज धार में एक कार बह गई। कार में 6 लोग सवार थे। ये लोग नाला पार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नाला उफान पर था। पुल के ऊपर पानी बह रहा था। इसके बाद भी ये लोग जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे थे। इस दौरान ही कार नाले में बह गई। गनीमत ये रही कि कार सवारों की जान बच गई। ये कार से तो निकल गए, लेकिन कार बह गई। इन हादसों के बाद भी लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। कांकेर की इन तस्वीरों को देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। यहाँ लोग उफनती हुई नदी को पार करते हुए नजर आए। इस दौरान कोई हादसा हो सकता है, लोग पानी में बह सकते हैं, लेकिन इसके बाद भी कहीं लोग नदी पार कर रहे हैं तो कहीं नाला पार कर रहे हैं। और अब अयोध्या की इन तस्वीरों को देखिए। यहाँ नदी में नहाते समय एक शख्स तेज बहाव में फंस गया। ये शख्स नदी में डूब सकता था, इसकी जान भी जा सकती थी, लेकिन नया घाट पर तैनात जवानों ने इसका रेस्क्यू किया। गुजरात के द्वारका में भारी बारिश की वजह से फंसे लोगों का रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली गई। पानेली में उफनती नदी में फंसे 3 लोगों का कई घंटे की मशक्कत के बाद रेस्क्यू हुआ। बताया ये जा रहा है कि उफनती नदी के बहाव में तीनों फंस गए थे। करीब 2 घंटे तो ये लोग खुद को बहने से बचाते रहे, जिसके बाद स्थानीय लोगों की सूचना पर प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज होने की वजह से उन लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद लेनी पड़ी और नदी से उन तीनों का रेस्क्यू किया गया। द्वारका में कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कों पर सैलाब उमड़ रहा है। इसी सैलाब में एक कार कागज के तिनके की तरह बहती हुई दिखाई दी, जिसका वीडियो भी सामने आया है। तेज बारिश में ये कार खिलौने की तरह बहती हुई नजर आई। कहते हैं कि दुर्घटना से देर भली, बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे नदी नालों को पार करना खतरनाक हो सकता है, लेकिन इसके बाद भी लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं, उफनते नदी नालों को पार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
खबर भोपाल से जाए स्कूल एडमिशन को लेकर आयु सीमा में राहत का मामला है। नर्सरी, केजी और पहली क्लास में आयु सीमा में छूट दी जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। नर्सरी, केजी 1, केजी 2 के लिए आयु गणना बदल दी गई है। बच्चों की आयु की गणना 31 जुलाई 2024 की गई है। पहली क्लास के लिए आयु गणना 30 सितंबर से होगी और एक बहुत बड़ी राहत इसको कह सकते हैं। खबर भोपाल से, जहां स्कूल एडमिशन को लेकर आयु सीमा में बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है। छोटे बच्चों को खासतौर पर नर्सरी, केजी और पहली क्लास में आयु सीमा में छूट दी जाएगी। स्कूली शिक्षा विभाग ने आदेश जारी करते हुए नर्सरी, केजी 1 और केजी 2 के लिए आयु सीमा गणना बदल दी है। बच्चों की आयु की गणना 31 जुलाई 2024 से की जाएगी और पहली क्लास के लिए आयु गणना 30 सितंबर से होगी। अंबिकापुर में शराबी हेडमास्टर निलंबित किया गया। बीईओ के निरीक्षण के दौरान शराब के नशे में था हेडमास्टर। उदयपुर ब्लॉक के देवी टिकरा मिडिल स्कूल का यह पूरा मामला है। शिकायत के बाद शिक्षा विभाग ने एक्शन लिया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं अंबिकापुर से, जहां शराबी हेडमास्टर निलंबित किया गया। बीईओ के निरीक्षण के दौरान शराब के नशे में हेडमास्टर पाया गया, जिसे निलंबित कर दिया गया। वहीं बालोद में लाखों का गांजा बरामद किया गया। 61 किलो गांजे के साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। राजस्थान के 2 तस्करों को पुलिस ने पकड़ा है। ओडिशा से गांजा लेकर राजस्थान जा रहे थे तस्कर। ट्रैक्टर से लेकर जा रहे थे गांजा और इसी दौरान 2 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं बालोद से, जहां लाखों का गांजा बरामद हुआ। 61 किलो गांजे के साथ ही 2 तस्करों को भी पुलिस ने धर दबोचा। राजस्थान के 2 तस्करों को पुलिस ने पकड़ा है। ओडिशा से गांजा लेकर ये राजस्थान जा रहे थे और इसी दौरान बालोद सीमा पर इन्हें धर पकड़ा गया। मुरैना से खबर है, जहां पति पत्नी के झगड़े में चले लाठी डंडे। पत्नी ने भाई को बुलाकर पति को पिटवा दिया। पहले पति ने की थी पत्नी की साथ मारपीट और पत्नी ने भाई और उसके साथियों को बुलाया। पति और ससुर को लाठी डंडों से जमकर पिटवाया गया। कोरसा थाने के माधव स्कूल के पास की घटना है, जहां पर मारपीट हुई है और फैमिली ड्रामा रास्ते में नजर आया है। पति पत्नी का विवाद परिवार तक पहुंचा। पत्नी के साथ पहले उसके पति ने मारपीट की, जिसके बाद पत्नी नाराज होकर अपने भाई को उसके साथियों के साथ बुलाई और पति साथी ससुर की जमकर बीच रास्ते में धुनाई करवाई गई। अब ये पूरा मामला सामने आया है, वीडियो वायरल हुआ है। खबर मुरैना से है। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में।